हेलो गाइस, वेलकम टू शिवी के संसार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सबको ही पता है कि अब तो कल है कृष्ण जी की जन्माष्टमी और मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बहुत छोटे से हैं और एक बहुत बड़े से हैं, और मेरे पास राधा रानी भी हैं छोटी सी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब जन्माष्टमी आती है। तो फ्रेंड्स, मेरा फेस्टिवल फेवरेट है जन्माष्टमी। क्यों नोनो? क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। तो मेरे नोनो भी उनका बहुत ध्यान रखता है, उनको खाना खिलाने से लेके हर चीज़, मतलब ये बहुत अच्छे से करता है। इतना छोटा है बट ये उनका बहुत ध्यान रखता है। तो इससे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि कल लड्डू का बर्थडे है, तो हम लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय करेंगे पूरा दिन, और आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में जो मम्मा है ना, वो लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो जब मैं वो खेल रहा होता ना, उनको याद आता है कि उनको खाना भी खिलवाना है, इसलिए वो ना जल्दी मेरे को बहुत जल्दी बोल देते हैं। मम्मा ना जल्दी से बोल देती हैं, ये लड्डू जी का गोपाल जी को वो लगाना, खाना खिला दे। तो जन्माष्टमी की मैं क्या तैयारियां करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो वो सब चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ करूँगी। मैं क्या तैयारी करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, पूजा कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो मतलब प्रॉपर जो एक तरीके से मैं करूँगी, तो वो मैं कल करूँगी डेफिनेटली। तो मैं आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। बट अभी मैं क्या तैयारियां करती हूँ लड्डू गोपाल जी के साथ मतलब जन्माष्टमी पे मेरा क्या क्या रहता है प्रॉपर पूरा दिन, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ जन्माष्टमी के लिए, ये भी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। बट अभी भी कुछ ऐसे सामान हैं जो नहीं आए हैं, जो कल मॉर्निंग में ही आएंगे, ये शाम तक आएंगे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी मतलब हम लोग जैसे नाइट का होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग है ना मतलब कि थोड़ी देर पहले ही। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं पूरा दिन जन्माष्टमी पे क्या करती हूँ, और मैंने कल के लिए क्या शॉपिंग की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ डिफरेंट करती हूँ, सबसे अलग हटके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल रहता है। बट हाँ, जो भी रहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बेस्ट हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी ज्वेलरी हो गई, उनके कपड़े हो गए, उनका सिंहासन हो गया, वो कहाँ बैठेंगे, झूला हो गया उनका, और मोर पंख हो गए, स्वीट्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं लेके आती हूँ। और प्रॉपर मैं मतलब अच्छे से करती हूँ, अपने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करती हूँ, और अच्छे से पूरा सेलिब्रेट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मंदिर, क्योंकि मंदिर में कैसे मैं सब चीज़ें एडजस्ट करती हूँ, मंदिर को कैसे डेकोरेट करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो वो शेयर करूँगी, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मंदिर की तरफ, क्योंकि आप जब तक मंदिर को नहीं देखेंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर, मतलब ठीक से उसको समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर। सो गाइज़, ये मेरा नॉर्मल सा मतलब छोटा सा मंदिर है, और इस जगह पर मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को बिठाती हूँ, और इस जगह पर वो बैठे होते हैं। और जो मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, उनको मैं इस जगह पर बिठाती हूँ। उनका सिंहासन अभी मैंने यहाँ से हटाया हुआ है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैंने अपने मतलब दोनों लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को अंदर रूम में रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है हॉल में, मंदिर की साइड पर। तो कल मैं इस जगह पे, ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में इस जगह पर मैं पटला या चौकी जो बोलते हैं उसको यहाँ पे अच्छे से सेट करके, उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछा के, या येलो भी आप बिछा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो बिछाकर उसके ऊपर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे मतलब कल बिठाऊँगी उनको अच्छे से बहुत। तो आप पूरा व्लॉग मेरा कल देखिएगा। तो अभी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है मैं आपको वो दिखाती हूँ, और कल कैसी डेकोरेशन में करूँगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइज़, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या शॉपिंग करी है। तो शॉपिंग के लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए क्या लिया है।
तो मैंने उनके लिए छोटी सी ड्रेस ली है, और मतलब कि वो जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वो 3 नंबर के हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी बड़े साइज़ की ड्रेस लेके आती हूँ। तो ये 4 नंबर की ड्रेस है जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ। तो दोनों के लिए मैं सेम लेकर आई हूँ, क्योंकि राधा रानी और लड्डू गोपाल जो है मैं उन दोनों को बिल्कुल सेम ड्रेस पहनाती हूँ डेली। तो इतने बड़े फेस्टिवल पे भी वो दोनों सेम ही ड्रेस पहनेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने बड़े जो मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं वो 11 नंबर के हैं, तो उनके लिए मैं बड़े ड्रेस साइज़ की ड्रेस लेकर आती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको ड्रेस नहीं आती है तो वापस चेंज करने के बड़े इशू हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए अभी 2-3 ड्रेस ऐसी ले आई हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और उनमें से मेरे को जो अच्छी लगेगी उस टाइम पे, मतलब कल, तो मैं वही ड्रेस उनको उस टाइम पे पहनाऊँगी। तो अभी मेरे पास जो पहली वाली ड्रेस है वो ये है, येलो कलर की जो मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ। काफ़ी सारी ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ, और ये सारी जो ड्रेसेस की मेरी शॉपिंग है ये रहेगी मेरी, मतलब कि तो ये वाली जो ड्रेसेस हैं इनकी शॉपिंग मैं कल करके आई थी, क्योंकि फिर उसके बाद जो शॉप्स होती हैं उनकी भीड़ हो जाती है, क्योंकि अभी आज मैं गई थी शॉपिंग के लिए, कुछ सामान रह गया था। तो आज मंदिर वाली शॉप जो थी वो इतनी ज़्यादा मतलब कि उनमें भीड़ थी कि मेरे को जो चीज़ मेरे को लेनी थी वो मैं नहीं ले पाई, तो वो चीज़ अभी मेरी पेंडिंग हो गई, तो मुझे कल मॉर्निंग में जाकर उसको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ड्रेसेस की शॉपिंग तो काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग की है, ये तो भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। बहुत सारी ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ, और ये सिंहासन है क्योंकि जो मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं वो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इसीलिए मैं उनके लिए अलग से एक सिंहासन लेकर आई हूँ। अगर मतलब डायरेक्टली मैं उनको झूले में नहीं बिठाऊँगी, पहले मैं उनको सिंहासन पर बिठाऊँगी। सिंहासन पर बिठाने के बाद जब 12 बजे के बाद जब कृष्ण जन्म होगा उसके बाद मैं झूले में बिठा के फिर मतलब आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये कुछ मतलब होते हैं, ये पीतल के बर्तन है, तो ये मैं लेके आई हूँ ताकि इनके अंदर मैं कल इनका भोग तैयार कर सकूँ। तो इसके अंदर छोटे छोटे से बर्तन हैं, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे से गिलास हैं, कटोरी हैं, एक स्पून भी है। और ये मैं कल अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें प्रसाद का भोग लगाऊंगी, जो भी मैं भोग लगाती हूँ वो। और ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए, जैसे अगर मैं येलो ड्रेस पहनाती हूँ तो उनके लिए मैं बड़ी सी पगड़ी लेकर आई हूँ, और इसके ऊपर मैं मुकुट लगाऊंगी। तो प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 250 की पड़ी है, और क्योंकि लड्डू गोपाल जी काफ़ी बड़े हैं तो उनकी ड्रेस भी उनके अकॉर्डिंगली आती है। और ये मेरे जो छोटे लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं उनके लिए मैं ये पगड़ी लेकर आई हूँ, और ये मुझे एक पगड़ी पड़ी है 70 रुपीज़ की, तो ये टोटल मेरे को 140 की पड़ी है। और ये कुछ मैं ज्वेलरी लेकर आई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट कहते हैं दोनों मतलब तीनों के पास मेरे जितने लड्डू गोपाल हैं तो उनके पास ऑलमोस्ट ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं हर बारी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं खरीदती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी ज़्यादा खरीदने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ड्रेसेस के कलर सेम ही होते हैं। तो मैं कुछ ऐसी ज्वेलरी लेती हूँ जो मल्टी कलर हो, जो सबके ऊपर चल जाए। तो मैं दोनों के लिए ऐसी लेकर आई हूँ। ये वाइट मोती वाली जो होती है ये माला हो है, हार है एक्चुअली में, ये माला नहीं है। और ये वाली मुझे जो माला ये पड़ी 250 की, और ये जो छोटी छोटी सी है ये एक मुझे पड़ी है 90 रुपीज़ की। तो ये इस तरीके से है ये। तो और मैंने जो शॉपिंग किया मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की भी शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इट्स लाइक मतलब जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ये तीनों हैं घर पे। जैसे मेरा नोनो है, इसके लिए शॉपिंग करने जाती हूँ। वैसे मैं नोनो की शॉपिंग बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, क्योंकि इसको मेरी शॉपिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसको जैसे मर्जी ड्रेसेस बनाओ ये पहन के खुश हो जाता है, इसकी कोई चॉइस नहीं है। बट लड्डू गोपाल जी हैं उनको थोड़ा मेरे को लगता है कि बहुत क्यूट से लगे, सुंदर लगे, तो उनके हिसाब से मैं बहुत अच्छी सी ड्रेस उनके लिए लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए झूले कैसे लिए, क्योंकि मेरे पास तीन लड्डू गोपाल हैं। तो एक मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल हैं जिनका साइज़ 11 मतलब 11 नंबर के वो हैं। तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा बड़ा झूला चाहिए था, ताकि जो उनकी जो ड्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा घेर लेती है, तो वो घेर में प्रॉपर्ली उसके अंदर आ सके, वो एडजस्ट मुझे ज़्यादा ना करना पड़े, ना उन्हें झूले में एडजस्ट करना पड़े। तो उस
हिसाब से मैंने थोड़ा बड़ा लिया। और एक झूला जो मैंने लिया है उसमें मेरे दोनों छोटे राधा रानी और मेरे लड्डूगोपाल जी बहुत आराम से आ जाती है। तो मैं आपको अपने दोनों झूले दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से लेके आई हूँ और मैंने क्या शॉपिंग करी है कल जन्माष्टमी के लिए। तो गाइज़ जो मेरा मैं आपको दिखाने वाली थी कि जो मेरा छोटे वाले दोनों लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए जो मैंने झूला लिया है वो ये झूला है। आप देख सकते हैं ये इसमें मेरे दोनों लड्डू गोपाल मतलब दोनों लड्डू और राधा रानी बहुत ही आराम से इसमें आके बैठ सकते हैं। उन्हें ड्रेस से ज़्यादा एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्ली इसमें बैठ जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब मैंने ड्रेस पहनाती हूँ तो वो ड्रेस इस तरीके से होती है कि वो दोनों ना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक मतलब उनकी ड्रेस इतनी ज़्यादा घेर ले लेती है कि ड्रेस को सारी स्पेस मिल जाती है, वो बेचारे मतलब प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा देख के झूला लेके आई हूँ तो इसमें वो आराम से बैठ सकते हैं। गाइस दोनों आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, बोलो नोनो। ये फ्रेंड मेरा गिफ्ट है और ये अकेला गिफ्ट नहीं है, ये अकेला गिफ्ट है और ये तब आया जब मेरे 1 मिलियन के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ अपने बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए जो झूला मैं लेके आई हूँ। तो वो झूला है ये वाला। तो इसके अंदर बड़े वाले लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि वो 11 नंबर उनका साइज़ है और उस हिसाब से मैं झूले को इसमें बिठा के मतलब लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठा के पूरा चेक करके फिर लेके आई हूँ। तो वो इसमें प्रॉपर्ली आराम से बैठ पा रहे हैं। तो कल मैं आपको इसमें बिठा के प्रॉपर वीडियो बना के ज़रूर शो करूँगी, तो वीडियो पूरी देखना। और गाइज़ मैंने जो लिया है वो है मोर पंख। बिल्कुल भी मत भूलना, मोर पंख होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये ज़रूर लिए हैं और ये आप देख सकते हैं इसकी शॉपिंग मैंने की है। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या शॉपिंग किया। और मैं लेकर आई हूँ एक गाय क्योंकि मैं प्रॉपर कल मंदिर डेकोरेट करूँगी जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाऊँगी और बहुत अच्छे से उनको मतलब कि पूरा अच्छे से सेट करूँगी मंदिर को। तो उसमें किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सब चीज़ें मतलब अपने अकॉर्डिंग लेके आई हूँ जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक जैसे कल मॉर्निंग में हम नॉर्मल जो लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो कल वैसे ना नहला के, क्योंकि जन्माष्टमी है तो कल उनको पंचामृत से नहलाया जाएगा जैसे कि दूध, दही, गंगा जल, पानी और शहद। तो ये 5 चीज़ों से कल लड्डू गोपाल जी को नहलाया जाएगा। नहलाने के बाद उनको एक नई ड्रेस पहनाई जाएगी जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे। और फिर उसके बाद मतलब कि जैसे जो शाम का टाइम होता है उसमें जैसे फूल माला जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो वो चाहिए। और उसके बाद हमें जो चाहिए होते हैं वो 5 तरीके की मिठाई होती है, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग है, आप किस तरीके से देते हैं। तो कुछ भी मिठाई होनी चाहिए। और धनिया का प्रसाद होता है, जो मेवा मिली हुई, माखन, मिश्री, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल जन्माष्टमी के फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होनी बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो मिठाई, फ्रूट्स और जो भी आप उनके लिए करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनका बर्थडे है, केक कटिंग करें तो आप केक घर पे बनाकर भी उनके लिए केक कटिंग कर सकते हैं क्योंकि बाहर के जो केक होते हैं उनमें अंडे वगैरह मिले हुए होते हैं तो जो अच्छे नहीं हैं। तो आप इसे ऑप्शनल रख सकते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं और अच्छे से करना तो आप घर में केक बना सकते हैं। घर में केक बना के लड्डू गोपाल जी से कटवा सकते हैं। और मतलब कि कल देखते हैं क्या क्या है। तो मेरी तो अभी तैयारियां चल रही हैं कल के लिए। और मतलब कि आपकी कैसी तैयारियां हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और मतलब कि मेरी तैयारियां आपको कैसी लगी। मतलब अभी तो ये चल ही रहा है, अभी तो मतलब कंप्लीट कुछ भी नहीं है यार। अभी मुझे बहुत सारा जो है मेरे को भी सामान ख़रीदना है जो रह रहा है अभी भी। तो गाइज़ ये थी मेरी जन्माष्टमी की तैयारियाँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी ये चल रही हैं, अभी ये कल तक चलती रहेंगी जब तक कि मतलब कि 12 नहीं बज जाएंगे। तो मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग कल का पूरा देखना पड़ेगा, जन्माष्टमी स्पेशल। और मेरी तैयारियाँ आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।